हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि साउंड की क्या डेफिनीशन है और साउंड कैसे प्रोपेगेट होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साउंड कैसे जनरेट होती है, ह्यूमंस कैसे साउंड जनरेट करते हैं। हमारा टॉपिक है कि हाउ डू ह्यूमंस जनरेट साउंड। इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे साउंड जनरेट होती है, कैसे हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। आइए देखते हैं और हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि साउंड कैसे जनरेट होती है। अपना चैप्टर है साउंड और हमने डेफिनेशन और प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के बारे में देख लिया था। अब हम देख रहे हैं हाउ डू ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड। अब हम देखेंगे कि ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमंस में बच्चों क्या होता है, लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स को हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, यानी ये एक तरह का हम बॉक्स बोल सकते हैं और इसे हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग्स का दूसरा नाम है साउंड बॉक्स। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा कि लैरिंग्स और फेरिंग्स में अंतर है। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, इसका मुख्य रूप से काम है साउंड प्रोडक्शन में, जबकि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। ये किसको कनेक्ट करता है? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जिसका रोल है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी फंक्शन में। ये माउथ को ईसोफेगस से कनेक्ट करता है। फेरिंग्स जो है वो किसे कनेक्ट करता है? माउथ को ईसोफेगस से और नोज को लैरिंग्स से। ये एक कॉमन पैसेज है, ये एक मस्कुलर ट्यूब है और एक कॉमन इसका रोल है। और जबकि लैरिंग्स एक साउंड बॉक्स है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अक्सर इसमें डाउट हो जाता है कि लैरिंग्स क्या है और फेरिंग्स क्या है। देखते हैं हम आगे। ह्यूमन बींग्स हैव अ वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। ह्यूमन बींग्स में एक वॉइस बॉक्स होता है या फिर हम इसे लैरिंग्स भी बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट इन देयर थ्रोट ऑन द अपर साइड ऑफ द विंड पाइप। जो हमारी विंड पाइप है, यानी जो यहाँ पर विंड पाइप है, एयर पैसेज है, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, उसके ऊपर साइड में प्रेजेंट होता है हमारा लैरिंग्स या फिर साउंड बॉक्स। लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे विंड पाइप के अपर साइड में। लैरिंग्स इज प्रेजेंट इन द थ्रोट इन द अपर साइड ऑफ द विंड पाइप। लैरिंग्स हैज 2 वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स में 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स का ही इम्पॉर्टेंट रोल है जो साउंड प्रोडक्शन में। लैरिंग्स में 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि लैरिंग्स के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। लैरिंग्स हैज़ 2 वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स के पास क्या होते हैं बच्चों? 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। लैरिंग्स हैज़ 2 वोकल कॉर्ड्स और इन वोकल कॉर्ड्स के जरिए ही हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में देखेंगे। वोकल कॉर्ड्स हैव अ नैरो स्लिट फॉर एयर पैसेज। डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैरिंग्स हमने बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा एरिया, ये लैरिंग्स है जिसे हम वॉइस बॉक्स बोल रहे हैं, और ये वोकल कॉर्ड्स है। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो पूरा आप एरिया जिसे हम रेड कलर से डार्क कर रहे हैं, ये क्या है? ये वोकल कॉर्ड्स है। वोकल कॉर्ड्स 2 होते हैं और इनका ही मुख्य रूप से काम है साउंड प्रोडक्शन में। और ये आप बीच में देख रहे हैं, ये ट्रैकिया है या विंड पाइप है। इसका काम क्या है? ये एयर पैसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लंग्स तक एयर पहुंचाने के लिए हमें एक पैसेज चाहिए। इस वोकल कॉर्ड के अंदर एक एयर पैसेज होता है जिसे हम यहाँ पर अभी स्लिट बोल रहे हैं। यहाँ पर हम इसे स्लिट बोल रहे हैं, स्लिट फॉर एयर पैसेज। लंग्स थ्रोज द एयर आउट ऑफ द विंड पाइप। अब यहाँ पर मैकेनिज्म समझिए कि जब हमारा लंग्स विंड पाइप के जरिए एयर को एक्सेल करता है या फिर बाहर फेंकता है, तो वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं? वाइब्रेट होती हैं। और जब वाइब्रेट होती हैं वोकल कॉर्ड्स, यहाँ पर स्लिट के पास जब भी वाइब्रेशन होता है वोकल कॉर्ड्स में, तो साउंड जनरेट होती है। यही चीज़ है बच्चों, लंग्स थ्रोज द एयर आउट ऑफ द विंड पाइप। इस विंड पाइप से बाहर आता है, और जब भी एयर इस विंड पाइप से बाहर आती है एयर, और यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन आप देख सकते हैं कि ये वाइब्रेशन जनरेट हो रही है। और जब ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर बच्चों साउंड जनरेट हो रही है। आप देख सकते हैं इट पासेस थ्रू द स्लिट। और जब एयर जो है वो स्लिट से पास होती है, वोकल कॉर्ड्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, हैंस साउंड इज प्रोड्यूस। और इस तरह से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। वोकल कॉर्ड्स जब ओपन रहता है
तो वहाँ पर एयर पैसेज आसानी से हो पाती है। अगर वो साथ में साउंड प्रोड्यूस करेगा और वो क्लोज रहेगा तो एयर पैसेज के लिए रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि साउंड जब प्रोड्यूस होती है तो वोकल कॉर्ड्स जो है वो एकदम सिकुड़ जाता है, और जितना ज़्यादा तेज़ी से लंग्स जो है वो एयर को एक्सहेल करेगा, फेंकेगा विंड पाइप के ज़रिए, और यहाँ पर आएगी विंड, यहाँ पर आएगा एयर। सो जितना तेज़ी से लंग्स जो है वो एक्सहेल करेगा, एयर को फेंकेगा, उतना तेज़ी से यहाँ पर वाइब्रेशन होगी, और जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी तेज़ साउंड जो है जनरेट होगी। सो यहाँ पर जब ये वोकल कॉर्ड्स ओपन रहेंगे, जब यहाँ पर ये फैले रहेंगे एक तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा कि एयर पैसेज के लिए रास्ता मिल जाएगा। और जब यहाँ पर ये हम साउंड जनरेट करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप साउंड जनरेट करेंगे तो आप इनहेल करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप उस टाइम पर ज़्यादातर आप नोटिस करिए, एक एक्टिविटी आप परफॉर्म करिए, तो आप जब भी साउंड जनरेट करेंगे तो आपके अंदर जो है प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो आप बाहर की तरफ एक्सहेल करेंगे, एयर बाहर की तरफ आएगी और साउंड जो है वो जनरेट होगी। सो इस चीज़ को आप परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। सो स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो फ्रॉम लंग्स, सो लाउडर साउंड। जितना एयर फ्लो ज़्यादा रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा लंग्स से बाहर की तरफ, उतना ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन जनरेट होगी, और जितना ज़्यादा वाइब्रेशन जनरेट होगी उतनी ही तेज़ जो है, उतनी ही लाउडर जो है साउंड होगी। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ह्यूमंस में कैसे साउंड जनरेट होती है। और साथ में आप एक चीज़ और यहाँ पर हमने लिखा है, लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स। जो ये वोकल कॉर्ड्स हैं इनकी लेंथ भी आप अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। सो लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स हम अगर देखें तो मेल्स में कितना है 20 mm, और फीमेल्स में 15 mm। यहाँ पर 1.5 नहीं, यहाँ पर 15 mm है। सो 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर यहाँ पर मेल्स में है वोकल कॉर्ड्स की लेंथ, और फीमेल्स में कितनी है 15 mm यानी 1.5 सेंटीमीटर। और चिल्ड्रंस में ये और भी बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इसी वजह से बच्चों, मेल फीमेल या फिर चिल्ड्रन की जो वॉइस है वो कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है और उनमें डिफरेंस होता है। लास्ट में एक पॉइंट और हमने यहाँ पर लिखा है, द पिच एंड टोन आर देन मॉडिफाइड बाय द टंग, लिप्स एंड माउथ। सो पिच और जो टोन है, साउंड की जो टोन है और पिच है, सो साउंड की जो पिच है या फिर टोन है वो किसके थ्रू मॉडिफाइड हो जाती है, कौन इसको मॉडिफाई करता है? सो टंग है, लिप्स है और माउथ है। जिस तरह से आप माउथ को, अपने लिप्स को और अपने टंग को आप आपस में सिंक करेंगे या फिर आप उस तरह से यूज करेंगे, उस तरह से आप बोलेंगे उस तरीके से, तो उसी तरह की साउंड जनरेट होगी। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि साउंड में किस तरह से पिच और टोन का मॉडिफिकेशन होता है। सो इस वीडियो में बच्चों हमने देखा कि साउंड कैसे जनरेट होती है ह्यूमंस में। हमने डायग्राम के थ्रू समझा कि किस तरह से साउंड जनरेट होती है। हमने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया जिसमें आपको वॉइस बॉक्स दिखाया, और साथ में हमने यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स भी बनाया, और यहाँ पर आप ट्रैकिया या फिर विंड पाइप भी देख सकते हैं। सो इस तरह से हम बहुत ही तरह से आपको जो भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स लगते हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी हमारे सिलेबस के अंदर होगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और उसे हम बहुत आसान लैंग्वेज में, आसान तरीके से उसे हम समझेंगे, और एक बार ऐसा समझेंगे कि वो कॉन्सेप्ट हमें लाइफ लॉन्ग याद रहे। अगर कोई भी हमें नींद से उठा करके पूछ ले कि कैसे बताओ साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो हम उसे फटाफट बता दें और वो बहुत अच्छे से समझ जाए। सो आपको भी इसी तरह से समझना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे के पार्ट्स डिस्कस करेंगे जहां पर हम ईयर का स्ट्रक्चर देखेंगे, पार्ट्स ऑफ ईयर देखेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे हमारा ईयर जो है वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हम अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।